जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं गणित प्रभा कक्षा 6 पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 192 का बनाकर देखें 17.2 हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए दिया है नंबर 1, नीचे त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई दी गई है। बिना चित्र बनाए भुजा भेद के अनुसार त्रिभुज का नाम लिखें। तो नंबर 1 में अगर हम देखते हैं, एक नंबर ए, ठीक है, ये देखिए 18, 18 और 10 है। तो चूंकि दो भुजाएं बराबर हैं तो लिखेंगे चूंकि दो भुजा की लंबाई बराबर है, इसलिए ये समद्विबाहु, ठीक है, या फिर समद्विभुजा त्रिभुज है। ठीक है, समद्विभुजा या समद्विबाहु, समद्विभुजा त्रिभुज है या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरा देखिए, तीनों बराबर है, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिखेंगे बी नंबर में कि चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये समभुजा या समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समभुजा त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज है। तीसरा देखिए क्या लिखा है, 8, 2, 9, मतलब तीनों अलग अलग है। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों भुजाएं असमान हैं या बराबर नहीं हैं, इसलिए विषम भुजा या विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। आगे देखिए लिखा है कि नीचे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप दिया है, कोण भेद के अनुसार त्रिभुजों का नाम लिखने का प्रयास करें। तो यहाँ देखिए गलती से भुजा लिख दिया है, यहाँ पे कोण होगा, तीनों कोणों का माप दिया है। ठीक है, कोण का माप। अब कोण के अनुसार हमको इसका नाम बताना है, तो इस तरह से कर लेंगे। नंबर 2 का पहला, यहाँ देखिए दो कोण बराबर है, 45, 45 और एक 90। तो चूंकि ये 90 डिग्री का कोण है तो हम इसको लिख सकते हैं कि चूंकि एक कोण समकोण है, इसलिए चूंकि एक कोण 90 डिग्री समकोण है, इसलिए यह समकोणीय त्रिभुज है। जैसे लिख सकते हैं कि दो भुजा जो है वो बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ एक कोण 90 डिग्री तथा अन्य दो कोण समान या बराबर 45 डिग्री के हैं, इसलिए यह समकोणीय
समद्विभुजा, ठीक है, समद्विभुजा या समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। तो आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि कोण के अनुसार से बोला है, या फिर कोण और भुजा मिलाकर लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे कि दो कोण बराबर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीनों कोण बराबर नहीं है, तीनों कोण बराबर नहीं है और एक कोण 90 डिग्री का है। तो आप इसी तरह हम दो जगह लिख के बता देते हैं, आप कोई भी लिखेंगे दोनों चलेगा। पहला एक 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ये क्या है, समकोणीय त्रिभुज है, ये वाला लिख लेंगे पहले में, ठीक है। चूंकि एक कोण 90 डिग्री का है इसलिए ये समकोणीय त्रिभुज है, और चूंकि ये तीनों बराबर नहीं है, ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ एक कोण 90 डिग्री तथा अन्य दो कोण क्रमशः, ठीक है, क्रमशः क्या क्या दिया है पहले उसे नहीं से लिखेंगे, 30 और 60, 30 डिग्री और 60 डिग्री के हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए यह समकोणीय विषम भुजा त्रिभुज है, ठीक है, विषम भुजा त्रिभुज है। इस तरह आप लिख सकते हैं। अगला देखिए लिखा है, ये भी तीनों बराबर नहीं है और 90 से तीनों छोटा है, ठीक है, 90 से तीनों छोटा है तो लिख लेंगे कि चूंकि तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम है और तीनों बराबर नहीं है, तो इसलिए तो 90 से छोटा है इसलिए क्या है, सूक्ष्म कोणीय त्रिभुज है, और तीनों बराबर नहीं है इसलिए हम लिख सकते हैं कि यह सूक्ष्म कोणीय विषम भुजा त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक है। क्योंकि तीनों बराबर नहीं है इसलिए विषम भुजा त्रिभुज है, और तीनों 90 डिग्री से कम है इसलिए सूक्ष्म कोणीय त्रिभुज है, ठीक है। तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि यह सूक्ष्म कोणीय त्रिभुज है, या फिर दोनों मिलाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, तीनों 60 डिग्री का कोण है और 90 से कम है, तो आप लिख सकते हैं चूंकि तीनों बराबर है, ठीक है, इसलिए चूंकि तीनों कोण बराबर है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, सुन लीजिए ध्यान से कि चूंकि तीनों कोण 90 डिग्री से कम है इसलिए हम यहाँ पे सूक्ष्म कोणीय त्रिभुज लिखेंगे। और आगे चूंकि तीनों कोण बराबर है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सूक्ष्म कोणीय समभुजा त्रिभुज या सूक्ष्म कोणीय समबाहु त्रिभुज लिख सकते हैं इसको, डी नंबर। अब ई नंबर में देखिए तीनों अलग अलग है और ये वाला जो है 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा है तो क्या जाएगा, स्थूल कोणीय। ई नंबर में क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे स्थूल कोणीय त्रिभुज, क्योंकि एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है इसलिए यह स्थूल कोणीय त्रिभुज है। तीनों बराबर नहीं है इसलिए लिखेंगे कि स्थूल कोणीय विषम भुजा त्रिभुज है, ठीक है। या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि ए बी सी 3 असंरेख बिंदु हैं, ए बी बी सी और सी ए जोड़कर नीचे के प्रश्नों का उत्तर ढूंढें। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 3 बिंदु लगा दिए हैं ए बी सी, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है।
तीनों असंरेखीय है, मतलब एक रेखा में नहीं है। तो तीनों को हम अगर मिलाएंगे, यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा और यहाँ से ये मिल जाएगा, ABC बन गया। अब लिखा है कि सरल रेखाओं को जोड़कर जो ज्यामितिक चित्र पाया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। ये लिख लेंगे। दूसरा, BC भुजा के विपरीत कोण का नाम लिखो। तो BC भुजा, देखते हैं BC भुजा, ये BC का विपरीत ये हो गया A, तो BAC क्या लिखेंगे? कोण BAC, ये कोण का नाम हो गया। आप कोण BAC भी लिख सकते हैं या फिर CAB भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये A बीच में रहना चाहिए। उसी तरह AC भुजा के विपरीत कोण का नाम ये B लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ABC या फिर C, कोण ABC, या फिर पहले C फिर B फिर A, दोनों सही होगा। ये भी सही है, वो भी सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है कोण BAC कोण के विपरीत भुजा का नाम। तो BAC, देखते हैं BAC के विपरीत भुजा BC, तो ये लिख देंगे BC, ठीक है। अब ACB कोण के विपरीत भुजा का नाम, तो AB, क्या है? AB, इस तरह लिख लेंगे। अब हम देखते हैं चौथा। देखिए नीचे लिखा है, नीचे के वाक्य सही हैं या गलत समझकर लिखो। तो नंबर 1, समकोणीय त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा अतिभुज होती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी भुजा नहीं, सबसे बड़ी भुजा अतिभुज होती है। ये सबसे छोटी लिखा है, तो ये गलत है, ठीक है। अब समकोणीय त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हाँ, जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोणीय त्रिभुज कहलाता है। तो ये सत्य है। किसी भी त्रिभुज का कम से कम 2 सूक्ष्म कोण होता है। हाँ, कब त्रिभुज अगर हम बनाते हैं, कोई भी त्रिभुज बनाएं, ये देखिए, ये बना दिए, ये बना दिए, या ये बना दिए, तो इसमें ये तीनों सूक्ष्म कोण है, इसमें 2 सूक्ष्म कोण है, इसमें भी 2 सूक्ष्म कोण है। तो इसका मतलब हम ये पाते हैं कि कम से कम 2 सूक्ष्म कोण अवश्य होंगे। तो ये सत्य है। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कम से कम 2 भुजा बराबर हो, और प्रत्येक समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके तीनों भुजा बराबर हैं। तो इसको हम सत्य कह सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। लेकिन लिखा है त्रिभुज के तीनों कोण का समष्टि योग, मतलब ये क्या है? योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री कभी नहीं, 180 डिग्री होता है। तो ये गलत है, ठीक है। हम समद्विबाहु त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज नहीं कह सकते, लेकिन समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने सही किया है। आगे देखिए क्या है, समकोणीय त्रिभुज कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकती। समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर। तो समकोणीय मतलब अगर ऐसे समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे, तो इसके 2 भुजा तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन तीसरा हमेशा बड़ा होगा, तो ये बराबर नहीं होगा, तो ये गलत है। और समद्विबाहु त्रिभुज, तो हाँ देखिए, हम अभी मैंने बनाया है कि 2 भुजा बराबर हो सकता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, कि समकोणीय त्रिभुज कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। समद्विबाहु त्रिभुज तो हो सकता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये गलत है, ठीक है। तो ये हमारा बनाकर देखिए 17.2 भी पूरा हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।